Good morning, dear students. How are you? I think you all are fine. Our previous class we have read about present continuous tense, and today we are going to read about present perfect tense. Perfect, it means complete. इस टेंस में क्या होता है, जो एक्शन होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, कंटिन्यू नहीं रहती है, कंप्लीट हो जाती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें एक्शन क्या है, कंप्लीट रहती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हैज, है, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज. अपन ने अपनी पिछली क्लास में ये देखा था कि जिन जिन हेल्पिंग वर्ब्स का एंड एस से होता है वो सारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में ली जाती है. इज, वॉज, हैज, डज. तो ये हैज है, देखो इसके लास्ट में क्या है, एस, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में ली जाएगी. विद प्लूरल सब्जेक्ट, विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज हैव. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे और प्लूरल के साथ हैव काम में लेंगे. हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव. ओके. मैन वर्ब, मैन वर्ब, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है. ओके. वी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम में ली जाएगी. इन ऑल परफेक्ट टेंसेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है. ओके. एडवर्ब्स, जिनको अंग्रेजी पहचान भी बोलते हैं एडवर्ब्स को, जिनको देख के आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ और उनके अकॉर्डिंग आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फील करेंगे. तो देखो इसके एडवर्ब्स क्या हैं. जस्ट, जस्ट नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, yet, recently, so far, recently, so far, up to now, up to now. ये इसके एडवर्ब्स हैं. जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, सो फार और अप टू नाउ. अब इनमें देखो, जस्ट, नोट लगा के नोट करो, जस्ट, रिसेंटली एंड ऑलरेडी used between helping verb and main verb. अब देखो इसमें क्या, ऑलरेडी और जस्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में काम में ली जाती है. ओके. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज. स्ट्रक्चर ऑफ sentences. First of all, affirmative sentence.
affirmative sentences, subject has or have. If the subject is singular we use has, or if the subject is plural we use have. Then after third form of the verb, object, other word and full stop. Number 2, negative sentence. Negative sentences. In negative sentences we use not at number 3. नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नंबर 3 पर नॉट यूज किया जाएगा. ओके. यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, इफ यू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस you can easily change into negative sentence because use not at number 3. First subject, second helping verb and not. Subject has, have, not. Third form object, other word and full stop. Next number 3, interrogative sentence. Interrogative sentences. Interrogative sentences that begins with helping verb. Two types of interrogative, begins with WH word and begins with helping verb. Here we know about only begins with helping verb. Helping verb means has, have. हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की जाएगी सब्जेक्ट से. हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट नंबर 4, इंट्रोनेगेटिव. इंट्रोनेगेटिव sentences. Intronegative. Interrogative sentence change into intronegative. You use not at number 3. Intronegative से इंट्रोगेटिव से इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के नंबर 3 पे नोट लगा दीजिए. हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, other word and question mark. If you learn helping verb of present perfect has or have, main verb, third form of the verb, adverb just, just now, recently, already, so far, up to now, etc. इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो उसको आप इजी वे में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर सकते हैं. एडवर्ब देखिए आपको सेंटेंस का पता चल गया किस टेंस का है, उसी के अकॉर्डिंग फिर देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज यूज कीजिए और प्लूरल है तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल देखते हैं अपन. एग्जाम्पल, राहुल ब्लैंक, जस्ट ब्लैंक, हेज, हेज, होमवर्क, फिनिश वर्ब है. यहाँ पे क्या है, फिनिश. ओके. अब देखो जस्ट, जस्ट एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब जस्ट को देख के आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस सेंटेंस में यूज हुआ है और वर्ब क्या दे रखी है, फिनिश. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट का पता चल गया. उसके बाद आप क्या चेक करोगे, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. राहुल नेम, ओनली वन नाउन. 2 और मोर देन 2 नाउन हो तो वो क्या होगी, प्लूरल होगी. ओनली 1 है तो ये यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ क्या लिखवाया अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, देखो सिंगुलर से पहले क्या यूज होता है, सिंगुलर के पहले
हैज यूज होगा। तो देखो राहुल के लिए हैज, और एक बात और लिखिए, जस्ट ऑलवेज यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखो यहाँ पे जस्ट है हेल्पिंग वर्ब, इधर है हैज, और यहाँ आ जाएगी थर्ड फॉर्म। इन दोनों के बीच में आएगी जस्ट जो एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच। स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे फिनिश की थर्ड फॉर्म आएगी। राहुल हैज जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्कूल ब्लैंक नॉट स्टार्ट येट। अब देखो यहाँ पे येट एडवर्ब दी हुई है, येट एडवर्ब और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है येट। तो येट को देख के पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ओके, अब नोट स्टार्ट, इट मीन्स सेंटेंस इज नेगेटिव बिकॉज नोट इज गिवन विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट। तो यहाँ पे स्कूल क्या है स्कूल सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर। स्कूल हैज नॉट स्टार्टेड येट। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल वी ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक क्लास नाइन्थ, और यहाँ है पासवर्ड। तो देखो ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड ऑलरेडी इज यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और यहाँ पे मेन वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आएगी क्योंकि ऑलरेडी किस टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज और विथ प्लूरल हैव। वी प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी यूज हैव। We have already third form of the verb. We have already passed the 9th class. Next example, he blank recently, और यहाँ पे वर्ब है कम। तो देखो रिसेंटली है और कम वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे आप, हैज कम, हैज कम। थर्ड फॉर्म ऑफ कम ही होती है, कम केम कम। नेक्स्ट एग्जांपल, दे ब्लैंक टू जयपुर जस्ट नाउ, इन ब्रैकेट वर्ब गो। ओके, अब देखो यहाँ पे जस्ट नाउ एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है जस्ट नाउ। यहाँ भी कुछ स्टूडेंट क्या है, जल्दबाजी में नाउ देख लेते हैं। नाउ एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे पिछली जो क्लास थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा, उसकी एडवर्ब होती है नाउ। तो उसको देख के कुछ बच्चे क्या करते हैं, या दे प्लूरल आर गोइंग, वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, जस्ट नाउ
जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और हैव। अब यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है, फॉर प्लूरल वी यूज हैव। अब देखो यहाँ पे गो, थर्ड फॉर्म ऑफ गो वेंट गॉन, तो यहाँ आ जाएगा गॉन। ओके, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, मैन वर्ब एंड इजी सेंटेंसेज कि एडवर्ब देख के कैसे प्रेजेंट परफेक्ट की कैट फॉर्म ऑफ द वर्ब फील की जाती है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है। ओके, सम अदर यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।